फेलिंग नाम का एक मच्छरखट को कहानियां सुनना बहुत पसंद था। हर रात वह अपनी माँ से कहता, माँ कृपया हमें एक कहानी सुना। मैं वादा करता हूँ कि उसके बाद हम सीधे सो जाएंगे। प्लीज प्लीज प्लीज। मामा मच्छरखट को बस एक ही कहानी आती थी और वह उसे बार बार सुनाकर थक चुकी थी। लेकिन फेलिंग और बाकी मच्छरखट के बच्चे इतने जोर जोर से विनती करते कि आखिरकार वह मान ही जाती। वह उन्हें अपने रसोई घर के रोमांचक सफर की कहानी सुनाती। वह बताती कि कैसे उन्होंने लंबा सफर तय किया और कैसे उन्होंने अलमारी में रखी बड़ी और अजीब चीजों को देखा। इंसान कितनी चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे कप, प्लेट्स और चम्मच। वह कहती, इंसान सच में बहुत अजीब होते हैं। कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा वह होता जब मामा मच्छरखट बच्चों को उन सारे खाने के बारे में बताती जो उन्होंने चखा था। वहाँ रोटी के टुकड़े, सेब के छिलके, स्वादिष्ट दलिया के ढेले और स्टोव के पीछे चीनी के दाने थे। उन्होंने कहा, वाह। बच्चों ने सपनों भरी आवाज में कहा, वाह वाह। लेकिन फिर उनकी आंखें बड़ी हो जाती, क्योंकि अब वह डरावने हिस्से पर आ चुकी थीं, जिस दिन एक इंसान ने उन्हें कुचलने की कोशिश की थी। मैं अपनी जान बचाकर भागी, मामा मच्छरखट ने आंखें घुमाते हुए कहा। और सारे मच्छरखट बच्चे सिहर उठे, सिर हिला उठे और अपनी एंटेना को हिलाने लगे। इसका मतलब अब सोने का वक्त हो गया था। एक दिन मामा मच्छरखट ने अपने बच्चों से कहा कि वे बाहर जाकर कुछ खाने का इंतजाम करें। फिलिंग, तुम सबसे बड़े हो, उन्होंने कहा। कृपया अपने भाइयों और बहनों का ध्यान रखना। मच्छरखट रोजाना नहीं खाते, इसलिए छोटे मच्छरखट बच्चे बहुत उत्साहित थे। उन्होंने इंतजार किया कि इंसान कब जाएंगे और घर कब शांत होगा। फिर एक एक करके वे उस दरार से बाहर निकले जिसमें वे रहते थे। मेरे पीछे चलो, फेलिंग ने फुसफुसाया। जो मैं करूंगा वही तुम करना। वे धीरे धीरे एक बड़ी टेबल के पैर पर चढ़ गए। टेबल पर तीन चार खुले किताबें पड़ी थीं, जिनमें कागज और क्रेयॉन भी बिखरे हुए थे। देखो यहाँ कितना स्वादिष्ट खाना पड़ा है, बस हमें खाने के इंतजार में, फेलिंग की बहन फूटी ने हंसते हुए कहा। वाह। सारे मच्छरखट बच्चों ने किताब की रीढ़ पर चढ़ते हुए कहा, वाह वाह। लेकिन अचानक फेलिंग ने कहा, किताबें मत खाओ, वो देखो। उसने एक मरोड़ा हुआ चित्र की ओर इशारा किया। यह ज्यादा स्वादिष्ट होगा। इस पर सुंदर क्रेयॉन लगे हुए हैं। ठीक है, उसके भाई बहनों ने कहा। वे बहुत भूखे थे, इसलिए वे फेलिंग की बात मान गए। थोड़ी देर बाद उसकी छोटी बहन फीफी ने देखा कि फेलिंग काले चिन्हों और किताब के पन्नों पर बने चित्रों को ध्यान से देख रहा है। तुम क्या कर रहे हो, फेलिंग? फीफी ने अपनी तेज आवाज में पूछा। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? फेलिंग ने बस मुस्कुराया। तुम देखना, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उस रात जब सारे मच्छरखट बच्चे अपनी माँ के पास जाकर गले मिले तो फेलिंग बोलने लगा। मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो, मामा मच्छरखट ने कहा। वह अकेले एक शांतिपूर्ण दिन बिताने के बाद बहुत खुश थी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? फेलिंग मुस्कराया। आज रात नहीं, उसने कहा। फीफी, माँ को बताओ कि मैंने आज क्या किया। जब मामा मच्छरखट ने सुना कि फेलिंग ने किताब के चिन्हों को देखना सीखा है, तो वह थोड़ी चिंतित हो गई। तुम क्या कर रहे थे, फेलिंग? उन्होंने पूछा। सभी बच्चों को खाने की जरूरत होती है, तुम्हें पता है। मैं कल खा सकता हूँ, फेलिंग ने कहा। आज मैंने कुछ और खास किया। मैंने पढ़ना सीखा। फिर उसने समझाया कि कैसे उसने पन्नों पर बने चिन्हों और चित्रों को देख देख कर समझना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि ये मुझे कुछ बता रहे थे, उसने कहा। कुछ समय बाद मैंने समझ लिया कि ये चिन्ह अक्षर हैं और अक्षर शब्द बनाते हैं। शब्द वाक्य बनाते हैं और वाक्य कहानियां बनाते हैं। इसलिए आज रात मामा, आप आराम कर सकती हैं। आज रात मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। इसके बाद
फेलिंग ने अपनी माँ और भाई बहनों को एक कहानी सुनाई जिसमें एक इंसान का बच्चा नदी के पास गया और एक मगरमच्छ से मिला। नदी क्या है? मगरमच्छ क्या है? छोटे मच्छरखट बच्चों ने उत्साह से चिल्लाया। मुझे नहीं पता, फेलिंग हंसते हुए बोला, मुझे कल इसका पता लगाना होगा। लेकिन चित्र में एक बहुत बड़ा, डरावना जीव था जिसका मुंह बहुत बड़ा था। इंसान जैसा, मामा ने कांपते हुए कहा। और सारे मच्छरखट बच्चे सिहर उठे, सिर हिला उठे और अपनी एंटेना को हिलाने लगे। इसका मतलब अब सोने का वक्त हो गया था।